कनाडा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 देशों के समिट में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा से न्योता आ गया है। जी हां, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर G7 समिट के लिए भारत को न्योता क्यों नहीं आया है, उसका इंतजार अब खत्म हो गया है। भारत के प्राइम मिनिस्टर बोले तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद ट्वीट करके देश के लोगों को ये बताया है कि भैया कनाडा के जो न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है बोले तो मार्क कार्नी साहब, उन्होंने आगे रह के फोन करके कनाडा के अंदर G7 की जो समिट होने वाली है इसके लिए ना सिर्फ आमंत्रित किया है बल्कि मोदी जी ने साफ साफ लिखा है कि भैया मोदी जी इस समिट को अटेंड करने के लिए जाएंगे, यानी कि हम लोगों ने भी इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से बिल्कुल अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गए हैं, बट अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने खुद आगे रह के कॉल किया, मतलब कि वो भारत के साथ में रिश्ते ठीक करना चाह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों G7 जैसे बड़ी मीटिंग के ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा हो और दुनिया का सबसे बड़ा और वैल्यूएबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उस मीटिंग में इनवाइट न किया जाए, ये हो ही नहीं सकता। बीते कुछ दिन पहले पाकिस्तानी मीडिया इवन कई इंडियन मीडिया भी इस बात की मजाक बना रही थी कि भारत का दूसरे देशों में कोई वैल्यू ही नहीं है, भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो गई है और कई तरह की बातें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बोला जा रहा था, क्योंकि कनाडा में हो रहे G7 की मीटिंग का इनविटेशन भारत को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नहीं मिला था। लेकिन अब सामने से कनाडा के मिनिस्टर के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल आता है, कोई मैसेज कोई ट्वीट नहीं, सीधा कॉल। जी हाँ, और कैनेडियन मिनिस्टर के द्वारा बताया जाता है कि आपको G7 मीटिंग के लिए इन्वाइट किया जाता है। एक ऐसा देश जिसका रिलेशन बीते कुछ टाइम से भारत के साथ काफी ज्यादा खराब रहा है, लेकिन फिर भी यह देश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 मीटिंग के लिए सामने से कॉल करके इनवाइट करता है। ऐसा देख पाकिस्तान के लोग और पूरी दुनिया हैरान हो जाता है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि भारत की पोजीशन पूरी दुनिया में क्या है, भारत की और भारत के प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू क्या है। दोस्तों, आज भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। अब सोचो, एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रहा हो, ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी G7 जैसे मीटिंग में भारत को इनवाइट न करना ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इस मीटिंग को ही पूरी तरह से बेइज्जती हो जाती। अगर सीधा शब्दों में बोले तो बिना भारत की G7 जैसे बड़े ग्रुप की भी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने भारत को कनाडा के अंदर G7 की जो समिट होने वाली है इसके लिए ना सिर्फ आमंत्रित किया है बल्कि मोदी जी ने साफ साफ लिखा है कि भैया मोदी जी इस समिट को अटेंड करने के लिए जाएंगे, यानी कि हम लोगों ने भी इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से बिल्कुल अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गए हैं, बट अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने खुद आगे रह के कॉल किया, मतलब कि वो भारत के साथ में रिश्ते ठीक करना चाह रहे हैं। और उन्होंने भारत को कनाडा के अंदर G7 की जो समिट होने वाली है इसके लिए ना सिर्फ आमंत्रित किया है बल्कि मोदी जी ने साफ साफ लिखा है कि भैया मोदी जी इस समिट को अटेंड करने के लिए जाएंगे, यानी कि हम लोगों ने भी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। बट कनाडा में होने वाली G7 समिट का जो इनविटेशन है, क्योंकि ये इनविटेशन काफी दिनों से नहीं आया था, इस वजह से इसको लेके पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस के जो चिरकुट लीडर्स हैं, सोशल मीडिया पे इनके जो चिरकुट सपोर्टर्स हैं और इनके जो सो कॉल्ड चिरकुट पत्रकार हैं, भाई साहब इन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी। स्पेशली ये जो जयराम रमेश है, भाई साहब ने कनाडा से भारत को G7 समिट के लिए इन्विटेशन ना आने पे ना सिर्फ सवाल उठाए बल्कि अगला देश के लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहा था कि भैया इनका जो गूंगा प्राइम मिनिस्टर था बोले तो मनमोहन सिंह साहब, वो गूंगा बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर हुआ करता था, उसे पूरी दुनिया अपने यहाँ पे इनवाइट करती थी और वो इतना ज्यादा पावरफुल था, उसकी पर्सनालिटी इतनी ज्यादा कैरिस्मेटिक थी कि उसे इनवाइट करने के लिए दुनिया ये आदमी भी कनाडा से भारत को G7 का इन्विटेशन ना आने पे भारत सरकार का मजाक उड़ा रहा है। प्लस इनके जो जिहादी पत्रकार हैं ये लफंगे लिख रहे हैं कि भैया इंडिया को ये जो G7 का इन्विटेशन नहीं आया है ये भारत की वजह से नहीं हो रहा है बल्कि ये मोदी की पर्सनालिटी की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे इन चिरकुट पत्रकारों, इन लफंगों से मेरा सिंपल सा ये सवाल है कि भाई साहब पिछले 6 सालों से जो लगातार भारत को G7 समिट को अटेंड करने के लिए इनविटेशन मिल रहा है, तो फिर क्या ये इनविटेशन भी मोदी की पर्सनालिटी की वजह से मिल रहा था या तुम्हारी अम्मा वहां पे मुजरा दिखा रही थी और तुम्हारी अम्मा के मुजरे से खुश होकर ये G7 कंट्रीज के लीडर्स भारत को G7 में इनवाइट कर रहे थे? क्या ये कारण था? और अगर मोदी की पर्सनालिटी की वजह से मिल रहा था तो तब तो तुमने भारत के इस कैरिस्मेटिक लीडर के लिए 2 शब्द नहीं लिखे और आज इस तरीके की बातें लिख रहे हो। लोग देश को थोड़ी ना बताएंगे, इनको समस्या है मोदी से और मोदी को टारगेट करने के लिए वन साइड डेटा डाल के, वन साइड इन्फॉर्मेशन बता के ये लोग देश को और अपने समर्थकों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, मतलब नीचे गिरने की भी कोई हद होती है। और लो भाई साहब, अब तो इनविटेशन आ गया है और इनविटेशन भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने आगे रह के फोन करके दिया है, मोदी ने फोन भी नहीं लगाया। कनाडा और भारत के बीच में जो विवाद हुआ था इसमें झुकना तो कनाडा वालों को पड़ा है, वो आगे रह के संबंध ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो करो अब मोदी की लीडरशिप की तारीफ, बनाओ कार्टून, लेकिन नहीं, ये तुमसे थोड़ी ना हो पाएगा। तुम्हारा सिर्फ एक काम है, फर्जी डेटा डालना, फर्जी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे देश का और देश की लीडरशिप का मजाक उड़ाना, अपने चिरकुट पत्रकारों की मदद से वन साइडेड डेटा देश के लोगों के सामने प्रेजेंट करना। मैक्स टू मैक्स इस टाइप की सड़क छाप हरकतें तुम लोग कर सकते हो। मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इन्वाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और
मोदी जी जा रहे हैं G7 में। पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तभी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे, उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा यह जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इन्विटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इन्विटेशन आया कोई नहीं है, और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो है वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इन्विटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया, ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। तो वो सिस्टम ना हो, या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं। तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके, तो इसलिए एहतियात के तौर पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं